77वें गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। आतंकी खतरों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में दिन रात पेट्रोलिंग और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 के वरिष्ठ अधिकारी रविंद्र सिंह यादव ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफशा खान से एक्सक्लूसिव बातचीत में शालीमार बाग में हुए रचना यादव हत्याकांड का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और टीम की कड़ी मेहनत से इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया गया। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा बड़ी तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी रविंद्र सिंह यादव लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनके द्वारा तमाम चीज़ों को समझते हैं। इस साल हम पहले से भी बेहतर तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि थ्रेट परसेप्शन इस बार और ज़्यादा है और चूँकि थोड़े दिन पहले ही आपको पता है एक हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन भी हुआ है उसी एरिया में, तो इस लिहाज से हम हर तरह से अपनी तैयारियां पहले के बनिस्बत ज़्यादा कर रहे हैं और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसमें चेकिंग इंटेंसिफाई की हुई है। लोगों की जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पे हम लोग डमी द्वारा चेक कर रहे हैं, कहीं अलर्टनेस भी चेक कर रहे हैं, फिर एंटी सबटाज चेकिंग और स्निफर डॉग्स और जितनी भी इंटेलिजेंस की इनपुट्स आ रही है उनको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और उनके लिहाज से जो भी बातें सामने आ रही हैं उन सबको हम मद्देनज़र रखते हुए और पूरी तरह से ब्रीफिंग करके और अलर्टनेस लेवल बहुत हाई हमने रखा हुआ। जोन 1 में यदि देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से पेट्रोलिंग किस तरह से संभव होती है, पहले ये समझना चाहेंगे। दूसरा, स्पेशल क्या डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे हमें? देखिए, हमारे जोन में जो सेंट्रल रेंज है वो सबसे सेंसिटिव है क्योंकि वहाँ से परेड का रूट भी गुजरता है और लाल किले में जाके फिर भारत पर्व का भी आयोजन किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे तो हमारा एक तरह से दिन रात पेट्रोलिंग चलती है, रात को चेकिंग होती है हर घंटे में और उसमें स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं नाइट चेकिंग वगैरह के। जो बाहर के एरियाज़ हैं उसके अंदर हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उसमें हमारा उद्देश्य दूसरा रहता है कि जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो चाकू छुरी लेके चल रहे हैं, जो वहाँ पे क्राइम करने की जिनकी प्रोपेंसिटी है, तो उनके ऊपर दबिश रखना और कुछ हद तक हम ड्रग्स पे भी काफ़ी फोकस रखते हैं। सर, निषेध सूची की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के द्वारा एक निषेध सूची भी जारी की गई है और दूसरा कुछ पोस्टर्स भी हैं जो कि आतंकियों के जो है पोस्टर आपके द्वारा चस्पा किए गए हैं, उसको किस तरह से? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा हमारे स्पेशल सेल के पास जो इनपुट्स आते हैं जिसमें तमाम देश विदेश के जो आतंकवादी हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है उनकी फ़ोटो वगैरह हमसे शेयर की जाती है। तो इसमें हमारे स्टाफ की ब्रीफिंग होती है, उसमें इनके बारे में डिटेल से बताया जाता है कि इनकी किस तरह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है। इसमें स्पॉटर भी हमारे लगाए जाते हैं, तो ऐसे लोग अगर भेष वगैरह बदल के आए हों तो उनको पहचान सकें। तो चूँकि ये हर साल ही एक्सरसाइज होती है, इस साल भी ये हो रही है और लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा इस बार इस एक्सरसाइज को भी हम और ज़्यादा सिंसियरिटी से करवा रहे हैं। सर, गणतंत्र दिवस अब बहुत नज़दीक है और अफवाहों का भी बाजार कई बार गर्म हो जाता है, तो उसको लेकर किस तरह से नियंत्रण आप कर रहे हैं? हाँ, उसमें हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल है और इफ्सो जो सेंट्रलाइज्ड साइबर का देखता है, तो वो हम लोग साइबर पेट्रोल करते हैं उसमें और इस तरह की कोई भी अफवाह या कुछ सोशल मीडिया पे होता है तो उसको हम तुरंत वेरीफाई करके अगर वो फेक है या उसमें ऐसी भड़काने के लिए कुछ किया गया तो उसको काउंटर करते हैं और अगर आवश्यकता होती है तो उसमें लीगल एक्शन लेते हैं। सर, रचना यादव बहुचर्चित केस रहा है शालीमार बाग में। 10 दिन के भीतर जो है आपके नेतृत्व में इस केस को सुलझा लिया जाता है। काफ़ी चैलेंजिंग केस था और काफ़ी ब्लाइंड केस था और पहले 4-5 बल्कि ऑलमोस्ट 1 वीक तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था और इन्होंने बड़े ध्यान से शूटर्स ऐसे ढूंढे थे जो कि जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था
और रहने वाले भी बहुत दूर के थे, हरियाणा के, जिनका यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा उनके आवागमन भी नहीं था। फिर क्राइम के तुरंत बाद इनको बिहार ले जाया गया कि यहाँ पे हम ढूंढते रहे। दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, उत्तराखंड में रेड होती रहती है, लेकिन इतना दूर, वो भी ऑलमोस्ट बंगाल बॉर्डर पे जाके हम इनको पकड़ पाए, जो कटिहार किशनगंज एरिया है। तो इस लिहाज से काफ़ी चैलेंजिंग था। सबसे पहले तो इनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग गया, क्योंकि हालांकि सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था, लेकिन उसको फिर हमने और अच्छे से इम्प्रूव किया। उसको अपने अपने जो ऑसेंट और नेट ग्रिड वगैरह में भी चलाया, लेकिन कोई रिजल्ट आ नहीं पा रहा था उसमें। उसके बाद टेक्निकल सर्वेलेंस वाली जो एनालिसिस की गई, उसमें भी सैकड़ों नंबर आ गए, तो उसको भी सुलझाने में, एनालाइज करने में काफ़ी समय लगा। और फिर हम सीक्रेट इन्फॉर्मर वगैरह भी किए थे, उससे भी कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो सब मिला के जब अलग अलग टीम्स ने, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, दूसरी टीम ने, किसी ने नंबर दिया, किसी ने फुटेज का एग्जैक्ट बताया, और सब मिला के जब आखिर में जब आइडेंटिफाई हुआ, तो फिर वो यहाँ पे उसको गायब हो गया। वो उसको काफ़ी रेड वेड की, और अल्टीमेटली हमारा क्या कहेंगे, टीम का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा कि उन्होंने रातों रात जाके बिहार, और बिहार में भी ऐसा नहीं कि कोई पटना में या कहीं सीधी सी सिंपल सी जगह से, पहले भागलपुर गए, फिर भागलपुर से पता चला कि लोकेशन और आगे आ रही है कटिहार में, और कटिहार में भी जाके ऑलमोस्ट बंगाल बॉर्डर के आसपास जो है जंगलों के बीच में उसको रातों रात लेके आए। तो काफ़ी काबिल तारीफ़ काम था। नॉट ओनली द इन्वेस्टिगेशन, जिसमें उन्होंने ब्लाइंड केस को, जिसमें कोई क्लू नहीं था, इनको एस्टेब्लिश किया कि ये लोग किलर हैं, ये लोग शूटर हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने रेड्स भी इतनी अच्छी की, और उसको इतने दूर डिस्टेंस से बड़े क्लीन लेके आए, वरना तो ऐसे ऑपरेशन में कई बार महीनों भी लग जाते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन रहा, जिसमें मुख्य श्रेय तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम्स को जाता है, उनके जो विजय और विषम के नीचे जो टीम्स थी, और कुछ हद तक रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। सर, महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि मानी जाती है, आखिरी सवाल मेरा ही रहेगा। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की यदि मैं बात कर लूँ, तो क्या व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई हैं? जैसा आपने ठीक कहा कि महिलाओं के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि हमारे लिए महिलाएं और सीनियर सिटीज़न और बच्चे ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। इनके लिए हम बहुत सारी स्कीम्स भी चला के रखते हैं। तो इसके मल्टी फैसेटेड है। जैसे एक तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं सशक्ति के थ्रू, जिसमें वो लगातार चल रही है अभी भी, जिसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट और अपनी सुरक्षा के लिए उनको सिखाया जाता है, जूडो कराटे टाइप से। उसके अलावा हम बसों में वो चलाते हैं डेकॉय, जिसमें हम कोई उनको छेड़ रहा हो, हमारे काफ़ी लोग भरी मार्केट्स जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ पे सिविल कपड़ों में डेकॉय पुलिसमैन रहते हैं कि कोई किसी को छेड़े तो हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें दरअसल ये होता है कि वो छेड़ के निकल जाता है, और फिर वो महिला भी सोचती है कि कहाँ पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे, तो हम अपना डेकॉय रखते हैं ताकि हम उसको मौके पे ही पकड़ सकें। इसके अलावा अब हमारा ये भी फोकस है, जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं, महिला या बच्चियों के स्कूल्स हैं, तो उसके बाहर छुट्टी के समय हम अपनी बीट स्टाफ की पेट्रोलिंग कराते हैं। उस पेट्रोलिंग में जो भी वहाँ पे आवारा या इस तरह के लड़के होते हैं जो छेड़ने की कोशिश करें, उनको राउंड अप करते हैं, उनको वहाँ से एक्शन लेते हैं, और साथ में एक डिटरेंट रखते हैं कि यहाँ पे आओगे तो ठीक नहीं रहेगा। 26 जनवरी को लेकर जो है दिल्ली वासियों को क्या कहना चाहिए? तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह सजग है। हमें आपका सहयोग चाहिए कि आप भी अपने अलर्ट रहिए। कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे, संदिग्ध व्यक्ति दिखे, तो तुरंत अपने आसपास पुलिस वाले को, थाने को सूचित करें, और हमारे आइज़ एंड ईयर्स बन के रहें। ये हम सबको एक साथ, हम सबके स्टेक्स हैं इसमें कि न केवल गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाया जाए, बल्कि सब सुख शांति और बिल्कुल स्मूथली, पीसफुली मनाया जाए। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि दिल्ली पुलिस का इसमें सहयोग करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो
तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंदर सिंह यादव को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से आने वाले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की समस्त तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है धरातल पर उतरकर इस अपने कार्य को संपूर्ण करने वाली है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।